नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। कर्नाटक सरकार ने लोगों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। सीएम सिद्धरमैया ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सभी उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक की बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके साथ ही जो लोग किराए के घरों में रह रहे हैं उन्हें भी 200 यूनिट तक की बिजली के लिए बिल नहीं भरना पड़ेगा। वहीं इससे पहले शनिवार को कर्नाटक सरकार ने एक आदेश जारी किया जिसमें ग्रेजुएशन पास और डिप्लोमाधारियों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही गई है। सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि जो भी युवा साल 2023 में पास हुए हैं लेकिन 180 दिनों के भीतर उन्हें रोजगार नहीं मिला है, वे बेरोजगारी भत्ते के लाभ के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह भत्ता अधिनियम अधिकतम 24 महीने या उस समय तक दिया जाएगा जब तक कि आवेदक को रोजगार नहीं मिल जाता। कर्नाटक का बजट अगले महीने यानी जुलाई में पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बताया कि राज्य का बजट 7 जुलाई को पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रिमंडल में अभी बजट पर चर्चा नहीं हुई है, लेकिन विधानसभा का सत्र 3 जुलाई से शुरू होगा। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के बाद 7 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। सिद्धरमैया ने कहा कि हम बजट सत्र में अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को लागू करने के लिए प्रावधान करेंगे। बता दें कि चुनाव से पहले पिछली सरकार द्वारा पेश किए गए बजट का आकार 3.08 लाख करोड़ रुपए था। इंदिरा कैंटीन के बारे में सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने अधिकारियों को इसे फिर से शुरू करने के लिए सभी तैयारियां करने के निर्देश दिए हैं। गोवध विरोधी कानून पर फिर से विचार करने के संबंध में कर्नाटक के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस पर मंत्रिमंडल में चर्चा करेंगे और अभी कुछ भी तय नहीं हुआ है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बात करेंगे कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कुछ खास सफलता हासिल करने में नाकामयाब रही जेडीएस अब अपने संगठन को मजबूत करने में जुट गई है। इसको लेकर पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पार्टी के एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता अपनी पार्टी को अपने दम पर विकसित करना है और फिलहाल हम इसी पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। कर्नाटक में सिद्धरमैया सरकार के मंत्री के वेंकटेश के गौ हत्या को लेकर दिए गए बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। मंत्री के बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता गायों को लेकर सड़कों पर उतरे। बता दें कि के वेंकटेश ने अपने एक बयान में कहा कि अगर भैंसों को मारा जा सकता है तो गायों को मारने में क्या दिक्कत है। के वेंकटेश के इस बयान के विरोध में बेंगलुरु में बीजेपी कार्यकर्ता गायों के साथ सड़कों पर उतर आए। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने के वेंकटेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बीजेपी ने कर्नाटक सरकार पर उसकी 5 गारंटी योजनाओं को भी अभी तक लागू नहीं करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी ने इसे लेकर भी बेंगलुरु में धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने साल 2021 में गौ हत्या के खिलाफ कानून बनाया था। अब कर्नाटक सरकार उस कानून में संशोधन पर विचार कर रही है। राज्य के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश के बयान से भी इसके संकेत मिल रहे हैं। कर्नाटक के एक मंत्री के गोवध विरोधी कानून की समीक्षा के बयान के विरोध के बीच सीएम सिद्धरमैया का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इस मामले पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए कानून में स्पष्टता की कमी थी और राज्य सरकार कैबिनेट बैठक में इस पर चर्चा करेगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। हमने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। बता दें कि पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि पिछली बीजेपी सरकार एक विधेयक लेकर आई थी, उसमें उन्होंने भैंसों के वध की अनुमति दी है, लेकिन कहा है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए। हम इस पर चर्चा करेंगे और फैसला करेंगे।
रचकोंडा पुलिस ने कुछ घंटों में ही मर्डर फॉर गेन केस का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही 12,60,000 रुपए की संपत्ति जब्त की। रचकोंडा पुलिस ने शाम को आरोपी एंडला राकेश और गुंडापति ललिता को पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी एंडला राकेश मुथूट फाइनेंस लिमिटेड में कैशियर के रूप में काम करता था। बाद में लगभग 1.5 साल पहले तोरूर गांव आ गया और अपने भाई के घर में रहने लगा। इसी दौरान उसकी दूसरी आरोपी ललिता से जान पहचान हो गई और दोनों के बीच अवैध संबंध हो गए और पनपे दोनों फोन पर बातचीत करने लगे। करीब 1 महीने पहले दोनों ने समरेड्डी सथिम्मा के घर चोरी की योजना बनाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। छह सौ 19वें उर्स ए शरीफ की शुरुआत कलाबुर्गी में दरगाह परिसर में चंदन की रस्म के साथ हुई। आपको बता दें कि उर्स यानी सूफी संत की पुण्यतिथि मुस्लिम कैलेंडर के जुल्कादा के 15वें दिन होती है। उर्स के संदल जुलूस में हिस्सा लेने के लिए कई जिलों और पड़ोसी राज्यों के सभी धर्मों के हजारों श्रद्धालु शहर में उमड़ते हैं। पखवाड़े भर चलने वाले उर्स के पहले 3 दिनों में औपचारिक छंद, भाषण और कव्वाली कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विशेष प्रार्थना के बाद सार्वजनिक उद्यान से दरगाह परिसर तक एक औपचारिक जुलूस निकाला गया। दरगाह के बारे में ये है कि हर मजहब के लोग यहाँ आते हैं, हिंदू मुस्लिम कोई भी रहने दो, यहाँ पर सबका एकता है यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोग हर साल आते हैं, बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। हम लोग 15 से 20 साल से यहाँ पर आ रहे हैं। हर ग्रुप हम लोग का कम से कम 50 से 60 जन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आके सब डिवाइड हो जाते हैं। फिर साथ यहाँ पर सब साथ में, फिर हम लोग मुंबई जाते हैं साथ में से। यहाँ पर जो है हिंदू मुस्लिम एकताई का जो है ना बहुत बड़ा जो है ना एक ये जरिया है। आप पूरे जो है ना हिंदुस्तान से हर जो है ना स्टेट से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सब लोग यहाँ पे हाजिर होते हैं। कोई इसमें मजहबी इसमें ये नहीं है, हर मजहब के लोग शामिल होते हैं। कन्नौर टाउन पुलिस स्टेशन के पास एक लॉरी चालक की हत्या का मामला सामने आया है। ड्राइवर का शव सड़क पर पड़ा हुआ मिला और काफी खून बह रहा था। हमले के पीछे चोरी करने वाले गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस थाने की ओर भागने की कोशिश करते समय ड्राइवर के दाहिने पैर में गहरी चोट लगने से वह गिर गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आज सवेरे 3:30 बजे करीब कन्नौर टाउन में पुलिस स्टेशन का, एसपी कमिश्नर ऑफिस, रेलवे स्टेशन, इसके बीच में एक लॉरी ड्राइवर जिंटो 36 उम्र का है, चाकू से उनको हत्या किया गया है। कन्नौर के लोग बहुत डरे हुए हैं। इसके कारण पूरा आतंकवादियों का एक हब बन गया है केरला में भी ये कन्नौर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पे पुलिस निष्क्रिय है। पुलिस इस केस का बाद, एक केस होने के बाद उसका पीछे इन लोग घूम रहे, लेकिन हत्यारों ऐसे घूमते रहता है। पिछले दिन जो ट्रेन को बोगी को आग लगाया वो भी ऐसे इधर का पुलिस स्टेशन से 100-150 मीटर दूरी पे। आज ये हत्या हुआ वो भी ऐसे ही है। तो इसके बारे में बहुत चिंता करने का ये विषय है। ये तो पॉलिटिक्स में कम्युनिस्ट पार्टी क्या करता है उनको ही नहीं मालूम, उन लोग क्या करता है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बड़ा हादसा हुआ। यहां सोमवार देर रात एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि कोंडेपाडू गांव से 25 लोग ट्रैक्टर पर सवार होकर एक समारोह में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में यह हादसा हुआ। गुंटूर पुलिस ने बताया कि कम चौड़ी सड़क पर चालक ने ट्रैक्टर का नियंत्रण खो दिया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। एक्टर प्रभास, कृति सेनन और सनी सिंह स्टारर आदि पुरुष जल्द रिलीज होने के लिए तैयार है। इस बीच फिल्म के प्री रिलीज इवेंट से पहले प्रभास तिरुपति बालाजी के दर्शन करने पहुंचे।
जहां उन्होंने भगवान के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। सोशल मीडिया पर प्रभास का यह वीडियो बेहद सुर्खियों में है। पोस्टर शेयर करते हुए प्रभास ने लिखा, हमारे प्रभास ने #आदिपुरुष प्री रिलीज इवेंट से पहले आज सुबह तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वर स्वामी की सुप्रभात सेवा में भाग लिया। सोशल मीडिया पर प्रभास की कई फोटोज और वीडियोज सामने आ रही हैं। रचकोंडा में एक बड़े ड्रग रैकेट का खुलासा हुआ है। स्पेशल ऑपरेशन टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर चोट्टुपल और याचाराम में अलग अलग घटनाओं में अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया और 5 जून को 9 लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि अधिकारियों ने 380 किलो मादक पदार्थ, 4 कारें और 9 मोबाइल फोन बरामद किए। नारकोटिक्स के ऊपर जो हमारा तेलंगाना सरकार का और पुलिस का नजर है और उसी नजरिए से, उसी मकसद से कि तेलंगाना से पूरा ये नारकोटिक्स खत्म हो जाना, उसी के तहत हमारी जो ड्राइव है वो कंटिन्यू जारी है। उसके तहत एसओटी ने 2 केस में बड़े बड़े गैंग्स को पकड़ के और काफी भारी तादाद में ये गांजा बरामद किया है। इसमें पहले केस में छोटूबल के पास से एक 5 लोगों को गैंग को पकड़ा गया, जिसमें एक फूल सिंह जो है वो इससे पहले भी 3 केस में इन्वॉल्व है, और दूसरे केस में फिरोज और दिनेश सिंह ये मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं। ये दोनों ही गैंग तकरीबन सिलेरू से लाके और कुछ लोकल और कुछ वहां पे महाराष्ट्र में सप्लाई करते थे। इन्होंने एक नया सिस्टम अडॉप्ट किया जिसके तहत ये जो ऑर्गेनाइजर हैं वो एक पायलट गाड़ी में, जैसे इस केस में, दूसरे केस में फिरोज और दिनेश सिंह होंडा सिटी गाड़ी में जा रहे थे, वो करीब 4-5 किलोमीटर आगे रहते हैं। पीछे की गाड़ी में पूरा ये गांजा रहता है। अगर कोई भी एक गाड़ी पकड़ गई, मान लीजिए ऑर्गेनाइजर को पकड़ा गया, तो वो जो गांजा वाली गाड़ी है वो वापस मोड़ के चले जाता है, उसको कम्युनिकेशन ब्रेक, कोड ब्रेक होने के बाद में। और अगर गांजा वाली गाड़ी पकड़ी गई तो ये ऑर्गेनाइजर्स को फरार होने के लिए ये तरीका अख्तियार किया जाता है। लेकिन इसकी पूरी जांच करके, इसका पूरा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके साइमल्टेनियसली दोनों गाड़ियों को इन दोनों केस में पकड़ के, ये एसओटी की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। विशाखापत्तनम में वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन में हस्ताक्षर किए गए 387 समझौता ज्ञापनों में से 100 समझौता ज्ञापनों पर व्यापार और उद्योग विभाग ने हस्ताक्षर किए, जबकि 13 समझौते ज्ञापनों का एहसास हुआ। वहीं 2,739 करोड़ रुपए का निवेश हुआ और 6,858 लोगों के लिए नौकरी के अवसर पैदा हुए। राज्य के अधिकारी ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई समिति के तत्वावधान में विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने देश की शीर्ष महिला पहलवानों के समर्थन में फ्रीडम पार्क में विरोध प्रदर्शन किया, जो नई दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस समेत 8 ट्रेड यूनियनों ने केंद्र सरकार से पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच करने की अपील की है। बता दें कि कई महिला पहलवानों ने डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और दुराचार का आरोप लगाते हुए विरोध शुरू किया। पहलवानों के इस एकजुटता में फ्रीडम पार्क में इस तरह का यह तीसरा विरोध है। वहीं कर्नाटक और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन जैसे संगठन भी पहले इसी तरह का विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं।
तमिलनाडु के वन विभाग ने थेनी जिले के ओसीलामपट्टी शहर के पास मायावी बदमाश हाथी एरी कोम्बन को पकड़ लिया। हाथी को केरल वन विभाग ने 29 अप्रैल को इडुक्की जिले से पकड़ा था, जिसके बाद पेरियार टाइगर रिजर्व लाया गया। एक हफ्ते पहले इस हाथी ने कुंभुम शहर में प्रवेश किया था और एक सुरक्षा अधिकारी के स्कूटर को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। हाथी को तमिलनाडु में पापनासम की ओर लाए जाने और गहरे जंगल में छोड़ने की संभावना है। तमिलनाडु में कोल्लम जंक्शन से चलने वाली चेन्नई एग्मोर एक्सप्रेस के एक कोच में दरार आ गई, जिसे समय रहते रेलवे कर्मचारियों ने देख लिया। कोच के पहिए के ऊपर बेस में यह दरार आई थी। जानकारी मिलते ही कोच को ट्रेन से अलग कर दिया गया। इसके चलते ट्रेन आधे घंटे लेट भी हो गई। इस कोच के यात्रियों को दूसरे कोच में शिफ्ट किया गया। वहीं रेलवे के एक कर्मचारी ने कहा कि अगर इस क्रैक पर नजर न पड़ती तो ट्रेन रवाना हो जाती और बड़ा हादसा हो सकता था। चलती ट्रेन में अगर कोच टूट जाता तो इसके पटरी से उतरने का खतरा था। कैंसर से पीड़ित एक व्यक्ति ने अपनी इस बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से अब तक 15 राज्यों की यात्रा की। हैदराबाद के रहने वाले हरतेज ने बताया कि वो कैंसर के लास्ट स्टेज से बचे हैं और वो अपनी यात्रा के दौरान लोगों को बताते हैं कि कैंसर के बाद भी जीवन है। उन्होंने कहा कि कैंसर के मरीजों को प्रेरित करने के लिए वह देश के अलग अलग राज्यों के कैंसर अस्पतालों और कई जगहों का दौरा कर चुके हैं। हरतेज ने बताया कि वह कैंसर पीड़ितों को संदेश देने के लिए राइड ऑफ होप नाम से एक अभियान भी चलाते हैं। तो देखिए, देश भर के जो कैंसर पीड़ित हैं उनके बीच जागरूकता फैलाने की इनकी कोशिश है और राइड ऑफ होप नाम से ये अभियान भी चला रहे हैं। महज 23 साल की उम्र में इन्हें कैंसर हुआ था। लास्ट स्टेज से ये रिकवर करने में सफल हुए और इसके बाद ये लोगों को जागरूक करते हैं कैंसर के प्रति और इनका ये मानना है कि कैंसर के बाद भी जीवन है। तो ये देखिए इनकी बाइक और इस पर भी इन्होंने राइड ऑफ होप लिखा हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महज 23 साल की उम्र में एक लड़का जो कि कैंसर का शिकार होता है और लास्ट स्टेज ये कैंसर का होता है और उसके बाद आपको बता दें कि वो शख्स रिकवर करता है। रिकवर करने के बाद वो लोगों को इसी के लिए जागरूक करता है। इसी के प्रति लोग को जागरूक करने के लिए वो राइड ऑफ होप नाम से एक अभियान भी चलाता है। अपनी बाइक पे उन्होंने देखिए लिखा हुआ है ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव। तो ये संदेश पूरे हिंदुस्तान में उनकी कोशिश है कि जाए और कैंसर को लेकर के जो भय है, जो डर है, उससे लोग उबरें